ये डिजिटल में सब कुछ है, लेकिन किताब अगर सामने रहेगा तो आदमी पहले किताब ही देखेगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कम्युनिटी में ये किताब पढ़ना फिर से शुरू करें, और अगर ये फेयर होते रहेगा तो आदमी में एक जागरूकता रहेगा कि हम लोग को किताब पढ़ना है। इरादा ये है कि हमारा मैसेज अगर आप के मीडिया के थ्रू समाज में जाए तो ये पढ़ने की हैबिट हम लोग बढ़ा पाए। सभी को नमस्कार। इस वक्त अभी हम लोग बंगाली क्लब में हैं और बंगाली क्लब जो हॉल है वहाँ में यहाँ में बहुत बड़ा लेवल में बुक फेस्टिवल जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जो 19 से स्टार्ट हुआ है और 23 मार्च तक रहेगा। तो हम लोगों के साथ में जो ऑफिशियल जो है कमेटी मेंबर, प्रेसिडेंट सर हम लोगों के साथ में और सेक्रेटरी सर भी हम लोगों के साथ में है। तो सर से जाने कि ये बुक फेस्टिवल किस तरह का बुक फेस्टिवल है और पब्लिक का रिस्पॉन्स किस तरह का रहा आगे। हाँ जी नमस्कार। न्यूज़ आप तक और अंडमान शिखा के प्रेस को हमारे क्लब में स्वागत है। इसे हम अतुल स्मृति समिति से नाम से जानते हैं, जो कि 1946 में इस्टेब्लिश हुआ। तो हम लोग इतने पिछले 80 साल से बहुत सारा सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं। ये समाज में किताब के थ्रू मैसेज एकदम ही लुप्त हो गया था। उसको फिर से समाज को मैसेज देने के लिए एक टू फोस्टर द हैबिट ऑफ रीडिंग वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस फेयर एंड आवर क्लब इज पॉपुलरली नोन एज बंगाली क्लब, बट द नेम इज अतुल स्मृति समिति. It is in the memory of one veteran who lost his life during the Japanese occupation. Now coming back to the book fair, for us it was not possible for a single organization to organize such a huge thing because of logistics problems. तो हमने अपने साथ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर की सहायता ली है एंड बुक सेलर्स एंड पब्लिशर्स गिल्ड जो कलकत्ता में है, जो कलकत्ता बुक फेयर करता है 50-60 साल से, उनके सहयोग से हम लोगों ने इस बार ये एक छोटा प्रयास किया है. इरादा ये है कि हमारा मैसेज अगर आप के मीडिया के थ्रू समाज में जाए तो ये पढ़ने की हैबिट हम लोग बढ़ा पाए. मेरे साथ मेरे साथी हैं सेक्रेटरी साहब मिस्टर रंजन पोद्दार. बाकी हमारे बुक फेयर का बारे में उनसे थोड़ा जान लीजिए. तो सर देखा जाए कि सर आज का दिन में जो ट्रेंडिंग जो है, जो डिजिटल मीडिया आ गया है और बहुत सारा आप लोग ऑनलाइन में कंटेंट मिल जाता है, तो ये सर आज का दिन में बुक का तो रीडिंग बहुत कम हो गया करके हम लोग भी देखा जा सकते हैं कि न्यूज़पेपर भी डिजिटल में आ गया है. तो अंडमान का यूथ का और अंडमान का पब्लिक का कैसा रेस्पॉन्स रहा सर इसमें? नहीं, ये है कि डिजिटल तो अभी है, लेकिन इसके बावजूद कोविड के बाद आदमी लोग थोड़ा किताब पढ़ना शुरू किया है. हम लोग ने देखा है कि कोविड के टाइम जब आदमी घर में बैठे थे तो वो लोग किताब पढ़ना शुरू किया, और पब्लिशर लोग भी यही बोल रहे हैं कि डिजिटल में सब कुछ है, लेकिन किताब अगर सामने रहेगा तो आदमी पहले किताब ही देखेगा. डिजिटल में उतना अच्छा नहीं लगेगा. इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कम्युनिटी में ये किताब पढ़ना फिर से शुरू करें, और अगर ये फेयर होते रहेगा तो आदमी में एक जागरूकता रहेगा कि हम लोग को किताब पढ़ना है. हम लोग पहले दिन जब ओपनिंग हुआ तो इतना मिलेगा कि रिस्पांस, कि ये लोग भी बोल रहे थे कि पहला दिन बहुत अच्छा रिस्पांस था कि आदमी लोग किताब अभी ख़रीद रहे हैं. हम लोग आपके मीडिया के थ्रू बोलना चाहते हैं कि आप लोग किताब खरीदिए, आइए, मेला देखिए. मेला देखने से, किताब देखने से आपको ख़रीदने का ये होगा कि हम खरीदें और पढ़ें. और ये अभी जनरेशन ऐसा है कि आदमी लोग किताब पढ़ना ही छोड़ दिया. तो इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि अंडमान में आदमी लोग, यंग जनरेशन किताब पढ़ना चालू करें और किताब खरीदें. पड़ोसी को भी बोले कि किताब खरीदें और पढ़िए. मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि आज के इतने सारे मीडिया में कौन सा सही है और कौन सा फेक न्यूज़ है, ये डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल है. आजकल कोई भी स्टोरी का 3 नैरेटिव हो गया, योर स्टोरी, माई स्टोरी एंड द एक्चुअल ट्रूथ. तो अगर हम किताब नहीं पढ़ेंगे तो हमें सच्चाई का पता ही नहीं चलता है. तो इसीलिए, और किताब पढ़ के जितने बड़े सोसाइटी में सक्सेसफुल पीपल है वो रोज़ किताब पढ़ते हैं, तो उनको देख के हमें सीखना चाहिए. और अंडमान में बुक पढ़ने की इच्छा भी होगी तो अवेलेबल नहीं है. तो हमने एक प्रयास किया कि
एक बार ये ट्राई करते हैं, अगर 10% भी सक्सेस रहा तो आगे हमारे साथ और भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ के इसको एक बड़ी मात्रा में करेंगे। और एक जुड़ना चाहते हैं कि अंडमान में हमारा इस आइलैंड में बहुत सारे ऑथर भी है, शायद किसी को मालूम भी नहीं है। यहाँ में हम लोग लोकल ऑथर के भी हम लोग बोले हैं, वो लोग यहाँ किताब रखे हैं, उनका प्लेटफॉर्म भी है। और ये जो लोकल लोग जो किताब लिखते हैं हमारे आदमी लोग, इस लोग को पता ही नहीं कि पब्लिश करके किताब किसी तरह कहाँ में बेचे और कहाँ क्या करे। ये अगर मेला होगा तो उन लोग के बारे में आदमी को पता चलेगा। आप मीडिया के थ्रू अगर उनको बोलेंगे कि हाँ यहाँ लोकल ऑथर भी है, वो लोग किताब लिख रहे हैं, किताब लिख के वो लोग घर में ही रख देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। अभी शायद हम लोग को 2-3 किताब लिखने वाले मिले हैं जो लोग यहाँ किताब रखे हैं, शायद इसको पता चले कि यहाँ के आदमी भी किताब लिखते हैं। यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू।